स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के जो भी एग्जांपल है वो देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट नोट्स देखे थे जिसमें हमने डायरेक्शन देखा था, राइट लेफ्ट कंसेप्ट देखी थी, एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम देखा था, और एक कुछ पर्सन मूविंग टूवर्ड्स टू द स्ट्रेट लाइन, सनराइज, सनसेट, ये भी कंसेप्ट देखा था, और 90 डिग्री का कंसेप्ट देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको पहला देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम्पल को इस वीडियो को अटेंड कीजिएगा। तो चलो एग्जाम्पल को शुरू करते हैं हम। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जो भी एग्जाम्पल आ गया तो सबसे फर्स्ट आपके पास जो भी पेपर है उसके ऊपर एक नॉर्थ डायरेक्शन मार्क कर लेने का, और या फिर ऐसा प्लस साइन भी आप निकाल सकते हो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो देखो अ डॉग रन्स 20 मीटर्स। देखो एग्जाम्पल रीड आउट करने से पहले ऑप्शंस देखने का। ऑप्शंस में ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये 20 मीटर्स, 9 मीटर्स, 12 मीटर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। और आप देख सकते हो नाउ विच डायरेक्शन डॉग इज फेसिंग। तो हमें ये 20 मीटर, चाहे वो 10 मीटर चले, वो 50 मीटर चले, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हम आप इस क्वेश्चन में ये 20 मीटर, 9 मीटर का कोई भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, उतना ही आपका टाइम कम कंज्यूम होता है। ठीक है, अगर आप इसमें इस ख्याल में पड़े रहेंगे 20 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, फिर 9 मीटर चला, तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसलिए पहला ऑप्शंस देखने का। अगर ऑप्शंस में कुछ ऐसा नंबरिंग नहीं है तो समझ लेने का हमें वो डिस्टेंस से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें खाली डायरेक्शन देखने का है। या फिर आप क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस भी रीड आउट कर सकते हो, नाउ विच डायरेक्शन डॉग इज फेसिंग। तो हमें खाली डायरेक्शन से लेना देना है। ठीक है, तो देखो अ डॉग रन्स 20 मीटर टूवर्ड द ईस्ट, मतलब डॉग ईस्ट की तरफ चलने लगा। उसके बाद क्या हुआ है, एंड टर्न्स राइट। तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कंसेप्ट होता है, 45 डिग्री में नहीं करने का। टर्न राइट में मीन्स देखो ईस्ट की तरफ आप मुंह खड़े हो, राइट साइड कहाँ पे आ जाएगा आपका, राइट साइड नीचे आ जाएगा। वो यहाँ पर नीचे आ गया, डॉग नीचे आ गया यहाँ पर। कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। रन्स 10 मीटर्स एंड टर्न्स राइट। अब वो फिर से एक बार राइट ले लिया, तो राइट साइड कहाँ पे आ जाएगी, तो राइट साइड वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, वेस्ट में गया डॉग अभी। हाँ ठीक है, टर्न्स देखो कहाँ पर आए थे हम, यहाँ पर 10 मीटर्स, यहाँ पर मैंने मार्किंग लेकर के नहीं रखा। डॉग्स टू ईस्ट एंड टर्न्स राइट, राइट हो चुका है, ये तो राइट हो चुका फर्स्ट। देन एंड टर्न्स राइट, यहाँ ये भी हो चुका है, उसके बाद भी उसने राइट मारा। रन्स 9 मीटर एंड अगेंस्ट टर्न टू द लेफ्ट। देखो उसके बाद उसने फिर से एक बार लेफ्ट ले लिया, तो लेफ्ट साइड कहाँ पे आ जाती है उसकी, ये राइट साइड हो गई, तो ये लेफ्ट साइड, तो वो फिर से साउथ डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, एंड रन्स 5 मीटर्स, उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। एंड देन टर्न्स टू द लेफ्ट, मतलब यहाँ पे आने के बाद उसने फिर एक बार लेफ्ट लिया, तो वो कहाँ पे गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया। ठीक है, समझ रहे हो। एंड रन्स 12 मीटर्स एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट। यहाँ पर जाने के बाद उसने फिर से एक बार क्या किया, लेफ्ट में टर्न किया। तो लेफ्ट साइड कहाँ पे आती है, देखो लेफ्ट साइड नॉर्थ डायरेक्शन में आती है, मीटर्स। एंड फाइनली टर्न्स टू द लेफ्ट एंड रन 6 मीटर। नाउ विच डायरेक्शन डॉग इज फेसिंग। तो कौन सी डायरेक्शन में डॉग चल रहा है अभी, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा अपना। ठीक है, नॉर्थ। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस टाइप में सॉल्व करने का, ये 20 मीटर गया है, 9 मीटर गया है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अंत में इसके नीचे आपको यहाँ पर डायग्राम भी दी है। देखो डॉग सबसे फर्स्ट ईस्ट में गया, फिर वो नीचे आया, मतलब उसने क्या राइट लिया। ठीक है, तो ये इस टाइप में हम भी सेम इसी टाइप में सॉल्व किया है इसको। ठीक है, और करेक्ट आंसर निकाला है। खाली आपको टाइम कम रहता है फटाफट रीड आउट करने का और आंसर निकालने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 40 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो हम क्वेश्चन जैसे रीड आउट करते हैं उसी टाइम सॉल्व कर भी करते जाएंगे। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैन फेसिंग कर रहा है कहाँ पर, वेस्ट पे। ठीक है,
मैं ऐसा अंडरलाइन करता हूँ ताकि हम यहाँ तक आ गए ऐसा समझ में आए। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट हमने सीखी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मीन्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितना बेंड हुआ या फिर टर्न कितना हुआ, 45 डिग्री। तो अब वो मैन कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही वो 180 डिग्री, कहाँ से, यहाँ से। तो ये 45 है, ये फिर 90 हुआ और ये 45, मतलब वो यहाँ तक इस डायरेक्शन में अब वो फेस कर रहा है, ठीक है। ये 180 डिग्री में वो फिर से एक बार बेंड हुआ, मतलब वो साउथ ईस्ट में अभी चल रहा है, ठीक है, 180 डिग्री। एंड इन द सेम डायरेक्शन, देखो, एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब वो वहाँ से 270 मीन्स देखो ये 180, उसके बाद ये 45 और ये 45, ये 90, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में। मतलब ये जो टोटल एंगल है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कितना है, 270 का है, 270 का। ये 45, ये 45, ये 90 और ये 90, टोटल 270। तो आप कौन सी डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में वो मैन आ गया, ठीक है। फाइंड विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ये है, तो साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन है। हम आंसर देखते हैं, देखो आंसर यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। तो इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा स्पीड, जैसे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो आपका स्पीड हाई लेवल पे जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो ये डायग्राम भी दी है यहाँ पर निकाल के आपको। तो इसका आंसर ए करेक्ट आंसर है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ। मैन कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ में फेसिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वो अभी यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। एंड देन अनदर 180 डिग्री, 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो 180 डिग्री यहाँ से 180 डिग्री यहाँ तक आता है। तो वो मैन यहाँ पे देख रहा है, अब इस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। एंड देन 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ये डायरेक्शन, और ये एंगल भी कितना है, 45 डिग्री। तो वो अभी इस डायरेक्शन में देख रहा है मैन इस डायरेक्शन में देख रहा है। फाइंड विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो वो साउथ साइड में देख रहा है। तो देखो साउथ साइड, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसी टाइप में फटाफट एग्जाम्पल सॉल्व करने का। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी साउथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, वन डे रविराज लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 20 किलोमीटर। तो देखो ऑप्शन में खाली हमें नंबर दिया है, तो हमें अब 1 किलोमीटर से लेना देना है, मतलब इससे संबंध है, तो हम इसे आप नोट करेंगे, ठीक है। तो रविराज लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 20 किलोमीटर साउथ वर्ड्स, मतलब वो साउथ डायरेक्शन में कितना गया, 20 किलोमीटर गया। हाँ एज्यूम कर लेते हैं 20 किलोमीटर गया। तो देखो अब जब आप अपने पेज पे जब आप ये ड्रॉ करते हैं ना 20, 25, तो स्केल में ऐसा ही एक टेंटेटिव स्केल में ही ड्रॉ करने का, ऐसा एज्यूम करने का कि एक लाइन मतलब 10 किलोमीटर है, तो आप पेज के 2 लाइन्स एज्यूम करने का, या फिर विड्थ उतनी ही रखने का, ठीक है। टेंटेटिव आप ये डबल है तो इसका मैं हाफ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 10 किलोमीटर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, थोड़ा माउस की वजह से राइटिंग अच्छी नहीं आती। 10 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड साइकिल 20 किलोमीटर। उसके बाद भी वो कहाँ पे राइट साइड में टर्न हुआ, मतलब ऊपर, एंड 20 किलोमीटर फिर चला, तो मतलब वो इधर यहाँ तक ही आ गया, क्योंकि यह हमने 20 एज्यूम किया था इतनी लेंथ, तो यहाँ पर भी इतनी लेंथ एज्यूम करके वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है।
एंड टर्न लेफ्ट, वहां से वो लेफ्ट में टर्न हुआ एंड कितना चला है लेफ्ट एंड साइकिल 20 किलोमीटर। तो ये यहाँ पर 20 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 20 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। मतलब देखो यहाँ से मतलब ये पॉइंट से उसका होम किधर यहाँ पे है, यहाँ पे उसका घर है। तो ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कितना हुआ वो पूछा है हमें, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये 20 और ये 10 कितना हुआ 30 किलोमीटर हुआ। तो 30 किलोमीटर मतलब बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आंसर देख सकते हो आप यहाँ पर ऑप्शन बी यही है। तो देखो यहाँ पर आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दिया, वो 20 किलोमीटर नीचे गया, फिर 10 किलोमीटर इधर आया, फिर 20 किलोमीटर फिर से ऊपर गया और फिर बाद में उसने लेफ्ट लिया 20 किलोमीटर चला। तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कितना आता है, ये 20 और ये 10 30। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। तो देखो क्वेश्चन 5, रोहित वॉल्कड 25 मीटर्स टुवर्ड द साउथ। रोहित 25 किलोमीटर गया, कहाँ पे, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में 25 मीटर गया। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड कहाँ पे आती है, लेफ्ट साइड इधर आती है। तो वो लेफ्ट में टर्न हो गया एंड वॉल्कड 20 मीटर्स। तो ये इस डायरेक्शन में 20 मीटर्स का है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 20 मीटर्स लेफ्ट लिया है उसने, ठीक है। he then turned to his left and walked 25 मीटर। फिर उसने और एक बार टर्न लिया और 25 किलोमीटर वो गया, ठीक है, 25 मीटर्स। he again turned to his right and walked 15 मीटर्स। देखो उसने एक बार और राइट लिया और 15 मीटर्स गया वो, फिर बाद में 15, यहाँ 15 लिखता हूँ। तो देखो at what distance he is from the straight point and in which direction। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। तो देखो ये 20 और ये 15, तो 35 होता है, 35। एंड which direction he is facing, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। तो 35 नॉर्थ है, 30 साउथ, 35 ईस्ट। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। तो पहले नीचे आया 25 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर ऊपर गया 25 किलोमीटर और फिर राइट साइड में वो 15 किलोमीटर गया। तो स्ट्रेट लाइन में ये देखो ये डी और डी ई यहाँ पर सब मेंशन किया है। आप इसे वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। तो अब हम 6th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो 6th नंबर का क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 50 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ। मतलब देखो यहाँ पर उसका हाउस है ऐसा मान लेते हैं और वो 15 किलोमीटर गया, कितना 15 किलोमीटर, ठीक है, टू द नॉर्थ। और यहाँ पे हमें 15 से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में खाली डायरेक्शन दिया है। तो 15 जाने दो, नॉर्थ में गया। देन ही टर्न वेस्ट, तो ये वो वेस्ट में टर्न हुआ, कवर्ड 10 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ, उसके बाद वो साउथ में गया 5 किलोमीटर एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, उसके बाद वो टर्निंग ईस्ट में हो गया। ही कवर्ड 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से कौन सी डायरेक्शन में हो, तो वो ईस्ट में ही है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा अपना। देखो ऑप्शन नंबर ए, आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। यहाँ पर भी पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। तो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा टफ लग रहा है मुझे क्योंकि इसमें पाइथागोरस का थ्योरम भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। अ मैन वॉक्ड 2 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ। एक मैन है वो सबसे फर्स्ट 2 किलोमीटर यहाँ पर गया, ठीक है, 2 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ। देन ही टर्न्स टू ईस्ट, वो ईस्ट डायरेक्शन में टर्न हुआ, ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक्ड 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ 10 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर। तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न हुआ और 3 किलोमीटर उसने गया, और 3 किलोमीटर, ये इसका 3 किलोमीटर है और 10 इसका है, ठीक है।
3 किलोमीटर गया। अगेन ही टर्न्स टूवर्ड द ईस्ट, उसके बाद भी वो ईस्ट में गया फिर से ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। तो ये कितना है 2 किलोमीटर गया फिर से। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पॉइंट हमें निकालने का है, मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये निकालने का है। तो देखो कि ये डायग्राम अच्छी से नहीं बनी, तो देखो ये डायग्राम हम नीचे की जो भी डायग्राम है ये वाली ये रेफर करते हैं। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लगाता हूँ। तो देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैन वॉक टूवर्ड्स द नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ऐसा मान लो। 2 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद वो ईस्ट में टर्न हुआ एंड 10 किलोमीटर गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए। आफ्टर ही टर्न नॉर्थ डायरेक्शन एंड 3 किलोमीटर वॉक, अगेन ही टर्न्स टूवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन में हो गया 2 किलोमीटर का। ठीक है, एंड हाउ फार इज द ही फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। तो यहाँ से आपको यहाँ तक का डिस्टेंस ये स्ट्रेट पॉइंट से आपको निकालने का है, मतलब ये इस डायरेक्शन इस टाइप में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने का है। तो ये डिस्टेंस किस प्रकार से निकाला जाता है, देखो सिंपल, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने का सीधा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कितना, ये लेंथ कितनी होगी, ये 10 है और ये 2, मतलब ये कितना होगा 12 होगा। और ये अपर साइड में ये 2 है और ये 3 किलोमीटर है, तो ये 5 होगा टोटल। ठीक है, तो राइट पाइथागोरस थ्योरम a² + b² = c² यूज करके हमें अब ये साइड निकालने का है, ये सी वाला निकालने का है। तो देखो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ये हमें ए निकालने का है, तो ये इसे हम सी मान लेते हैं। तो c = √a² + b², तो इसे हम ये मान लेते हैं। तो 5² + 12², तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें 13 किलोमीटर आंसर आ जाता है। तो 13 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा। ठीक है, इस प्रकार से निकाला जाता है। समझ में आया, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ये नीचे भी वही इमेज है। तो 13 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी 13 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर एक एग्जाम्पल सॉल्व किया जाता है। एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम पूरे के पूरे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में आपको एक PDF प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख सकते हो PDF को, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, तो ये भी आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इसे सॉल्व करने का एक-एक करके। तो बस यहाँ पर ये जो भी चैप्टर है अपना डायरेक्शन सेम टेस्ट, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके मुझे भी बताने का। अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट